हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ खाना। खाने में मैंने क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो खाने में मैंने बनाया है दाल पालक का साग, और मैंने बघार भी लगा दी है। और इसमें बनाया है कुकर में मैंने चावल। ये आपको इस कुकर में सीटी ऊपर की नहीं नज़र आ रही होगी। ये छोटा वाला मैंने कुकर लिया था ना, इसमें जो सीटी लगी थी तो उसमें जंग लग गया था। तो इस वजह से ये देखिए, इस तरह से इस सीटी में जंग लग गया था, तो फिर मुझे ठीक नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने इसे निकाल के फेंक दिया। तो ये जो सीटी है ना, ये इस वाले कुकर की है। तो जब मुझे इसमें बनाना होता है तो ये सीटी मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ, जब इसमें से बन जाता है तो इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए आपको इन दोनों कुकरों में से एक में सीटी नहीं नज़र आती होगी। तो इसमें चावल बना लिया है और रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं। तो दोपहर का खाना मेरा हो चुका है। तो फिर कुछ सामान की सेटिंग, तो कल हमारे गांव से आए थे कुछ लोग, तो गांव से थोड़ा सामान आया है। तो सामान में आया है ये गुड़, ये 1 kg गुड़ है। मुझे बनाने थे लड्डू ड्राई फ्रूट के, तो मैं गुड़ से ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने गांव से गुड़ मंगवाया है। तो ये गुड़ आया है, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो लोग लेके आए हैं सामान वो मेरे ससुराल के साइड के थे, मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। तो ये लेके आए वो पट्टी है। ये देखिए, मैंने ये पट्टी फर्स्ट टाइम खाई है। गुड़ की पट्टी मैंने खाई है, लेकिन उसमें मूंगफली के दाने लगे हुए होते हैं। और ये इसमें लगे हुए चने की दाल, भुंजी हुई चने की दाल होती है ना, ये वो है। और ये इतनी ज़्यादा कड़क है और खाने में इतनी ज़्यादा ये लजीज है कि मैं क्या बताऊँ। ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाई है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये एक पाव ही उन्होंने भेजी थी, क्योंकि मैंने ही कहा था एक पाव भेजने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये इतनी ज़्यादा अच्छी है, वरना मैं इसे ज़्यादा मंगाती। तो ये, और ये है थोड़ा सा पोहा चूड़ा, ये देखिए। तो मैंने कहा था बिल्कुल थोड़ा सा ही भेजना, तो उस हिसाब से आधा किलो को जितना होगा। तो ये पोहा चूड़ा भेजा है। चावल भेजे थे तो चावल मैंने डिब्बे में भर दिए हैं। थोड़े से नए चावल मैंने मंगाए थे, तो वो मैंने डिब्बे में भर दिए हैं। ये इसमें है धनिया मिर्चा। मेरी बहन आई थी मई में घूमने के लिए, तो मैंने उससे पिसवा के मंगवाया था, तो मैंने उसमें रख दिया। वो बकेट वेस्ट है ऐसी, तो मैं उसमें सामान भर देती हूँ। और ये कल हम बहुत क्यूट से प्यारे से कप लेके आए थे, ये देखिए। तो बस एक मैंने अपने लिए लिया और एक मेरी बेटी ने अपने लिए लिया, लेकिन लिया हमने दोनों ने सेम ही है। ये देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसका डिज़ाइन ऐसे दिखाओ, तो ये देखिए, बहुत अच्छे और बहुत काफ़ी गहरे हो। इसमें तो एक पाव दूध भी आ जाएगा। चाय तो इतनी आ जाएगी कि इंसान पी नहीं पाएगा। तो चाय तो इतनी भर के नहीं पी जा सकती, लेकिन जैसे कि गर्म पानी में 2-3 बार दिन में पीती हूँ। रात में भी मेथी भिगा के रखती हूँ, तो वो भी पानी पीती हूँ। तो मेरे उसके लिए ये बहुत बेस्ट रहेंगे, तो इसे मैं इसी में भर देती हूँ, ताकि अभी सेफ रहें। ये जब मुझे निकालना होगा तो बस निकाल के धो लूँगी। तो अभी मैं इनको डिब्बे में ही करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पैक थे, तो लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आराम से आ गए। मैं बाज़ार भी लेके आई थी, और साथ ही मैंने ये भी लिया था। तो बस इनको ऐसे ही करके मैं रख देती हूँ। और बाज़ार से कल मैं लेके आई थी भाजी, मैंने लिया कांदा बटाटा और कुछ टमाटर वगैरह लिया था। और मेरा ऑरेंज खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था 2-3 दिन से, लेकिन मैं बाज़ार जा नहीं पा रही थी, तो ऑरेंज आ भी नहीं पा रहा था। और जहाँ मुझे ऑरेंज दिखा भी, तो इतना छोटू छोटू सा ऑरेंज था। लेकिन वो भाई बोले कि बहुत ज़्यादा मीठा है, आप लेके देखो। तो मैंने सोचा ऑरेंज खाने का मेरा मन तो कर ही रहा है, इसलिए मुझे लेना तो है ही। तो मैंने आधा किलो ही ले लिया। तो बस ये मैं ही खाऊंगी। है बहुत छोटे छोटे, लेकिन मैंने रात में खाया था तो काफ़ी ज़्यादा ये मीठा था। और उन्हीं के पास में ये अमरूद भी थे। तो अमरूद तो रंगत में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन खाया मैंने रात में एक अमरूद भी। तो अमरूद भी स्वाद में बहुत अच्छा है और मीठा भी है। तो मैंने छिलटा निकाल के खाया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो ये दोनों चीज़ें खाने का मेरा कई दिनों से मन कर रहा था, तो बस मैं ये लेके आ गई। और बस इस तरह से चालू है। जो सामान आया है तो उनको रखने भरने की सेटिंग के, कौन से डिब्बे में क्या रखूँ,
ये डिब्बा मैं डीमार्ट से लेके आई थी। इस डिब्बे में बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। देखिए कितना सामान इसमें भरा हुआ है। ये वो सामान है जो मैं यूज़ करने के लिए डिब्बों में भर लेती हूँ और फिर जो एक्स्ट्रा हो जाता है बच जाता है, तो ये वो सामान है। इस तरह ये 2 डिब्बे हैं मेरे पास में। एक डिब्बा ये है, इसमें भी सामान भरा हुआ है, और ये है। जब डीमार्ट वगैरह जाती हूँ ना तो फिर ज़्यादा ही थोड़ा सामान ले लेती हूँ, ताकि अगर मैं दूसरे महीने पे ना भी जाऊँ तो कुछ सामान अपने नज़दीकी बनिया के दुकान से ले लूँ और ये सामान ना मुझे वहाँ से मंगाना पड़े। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें डीमार्ट में ही बहुत ज़्यादा अच्छी बेस्ट मिलती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। तो बस इस तरह से मैं कर रही थी सेटिंग के ये जो गांव से सामान आया है इसे मैं कहाँ भरूं और रखूं, किस डिब्बे को खाली करूं। और मूंगफली भी आई है गांव से, तो ये देखिए मूंगफली तो खैर काफ़ी सारी आ गई है। तो इतनी सारी मूंगफली तो मेरे घर में ख़त्म होने वाली है नहीं, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सामान अपने नेबर को भी दूंगी। जैसे कि उनके गांव से भी कुछ भी सामान आता है तो मुझे ज़रूर देते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है एक दूसरे से, एकदम फैमिली के जैसी फीलिंग आती है। तो ये देखिए मूंगफली बहुत ज़्यादा अच्छी मूंगफली है। इसमें भी कई क्वालिटी होती हैं, लेकिन ये 1 नंबर वाली क्वालिटी है। देखिए इतनी अच्छी मूंगफली है और इसका हर एक दाना ही बहुत अच्छा, एक दाना भी ख़राब नहीं निकला। मेरे हस्बैंड ने कल थोड़ी सी निकाली थी यहाँ से ही और खाई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी उन्हें मूंगफली लगी। इनमें सौंधापन भी काफ़ी है और ये इतनी मज़बूत से बंधी हुई है ना कि यहाँ से खुल नहीं रही थी, तभी उन्होंने शॉर्टकट रास्ता यूज़ किया और इसे ऐसे थोड़ा सा फैला के निकाल लिया था। तो ये देखिए मूंगफली बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और मुझे लगता है कि ये 2 किलो मूंगफली है। तो बस जैसे कि जो हमारे बॉम्बे के रहने वाले नेबर हैं, पड़ोसी हैं, तो वो गांव की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और जब उन्हें गांव की कोई चीज़ दो ना तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। उन्हें गुड़ वगैरह बहुत अच्छा लगता है, वो तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो मैं दूंगी अपने पड़ोसियों को भी, और जितनी उन्हें लेके खुशी होती है उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे दे के खुशी होती है। तो बस जिसे देना है उसे मैं दे के बाकी का बचा हुआ सामान ठिकाने पे लगा के बस वही मेरा काम चालू है। तो इसलिए मैंने डिब्बे निकाले हैं। तो गाइस मैं इसे रख देती हूँ, देने वाला सामान दे देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने तोड़ लिया है मिर्ची, इसे मैंने धो के फैला दिया था इस प्लेट में और फिर मैंने तोड़ लिया, तोड़ के डिब्बे में भर दिया। इसके नीचे मैंने एक टिश्यू पेपर रख दिया है और ये आधा लेमन है, आधा मैंने यूज़ किया था खाने में और आधा बच गया है तो मैंने इस तरह से रख दिया है। ये थोड़ी सी प्याज भी बची है तो इसे भी मैंने इसी के ऊपर रख दिया है। अदरक है तो ये शाम को चाय में लगेगी, तो मैंने इतनी रख दी है धो के। तो बस अब डिब्बे को कर देते हैं बंद, इसे रख देते हैं फ्रिज में। और बैठे बैठे मैंने इतना लहसुन भी छील लिया, जैसे कि मैंने बनाया था साग, तो साग में लहसुन पकने के टाइम पे भी पड़ता है और तड़का भी लहसुन का ही लगता है। तो बस थोड़ा सा ज़्यादा छील लिया था किसी और चीज़ में, क्योंकि काम लगता रहता है तो छिला हुआ रखा होता है तो बहुत ज़्यादा फिर आसानी लगती है। तो बस ये काम भी हो गया और घर का सारा काम भी फिनिश हो गया। दीदी माशाल्लाह से 2 दिन से बहुत अच्छे टाइम से आ रही हैं, तो काम भी अच्छे से टाइम पे हो जाता है ख़त्म। और ये डिब्बा है ये खाली हो गया है तो मैंने इसे धो दिया। वैसे कुछ ही मेरे यूज़ में अब आने वाला नहीं है तो मैंने इसे धो दिया है। मैं इसे दीदी को देने वाली थी लेकिन दीदी निकल गई और ये देना मैं भूल गई, तो कल मैं इसे दे दूँगी। तो मैंने लेकिन इसे धो दिया था। इसमें आया था गांव से आलू का चिप्स, तो इस वजह से इस डिब्बे में आया था, क्योंकि थैली में होता है ना तो आलू का जो चिप्स होता है वो टूट जाता है। तो इसलिए जिसने भी भेजा था उसने बहुत अच्छे आइडिया से भेजा था, तो उनको मेरा थैंक यू। और ये डिब्बा मेरे काम का नहीं है, तो किचन का तो सारा काम हो चुका है। बस ये प्लेट एक है तो मैं इसे क्यों गंदी रखूँ, तो इसमें मैंने मिर्ची धो के फैलाई थी, तो कुछ इसमें खाना वगैरह तो खाया नहीं गया है, तो बस इसे ही मैंने धो दिया है। तो सारा किचन साफ़ हो गया। यहाँ पे लगाना है मुझे टिश्यू, तो
तो टिश्यू स्टैंड में टिश्यू ख़त्म हो गए हैं, तो बस थैली रखी हुई थी, तो एक थैली मैंने खोल ली है, मैं इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी बहुत लगते हैं और ये मेरी बेटी को भी बहुत लगते हैं। लग भी जाओ अब। या अल्लाह, तो लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे थैली खाली हो गई, इसे मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं रात में जब मार्केट गई थी तो वहाँ पे मैंने 2 मेहंदी भी ली थी मार्केट से। ये लाल वाली मेहंदी है, ये इंस्टेंट कलर लाती है, लेकिन मैं ये हाथ में नहीं लगाती हूँ, ये सिर्फ मैं नाखून में लगाती हूँ। पैरों के नाखून में ही लगाती हूँ, हाथ के नाखून में भी नहीं लगाती। और ये तो नॉर्मल मेहंदी है, तो बस ये मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मैंने जमा किया है गरम मसाला। गरम मसाला मेरा ख़त्म हो चुका था और मुझे बनाना था, तो इसलिए मैंने सारा गरम मसाला जोड़ लिया है। लेकिन अभी इसे पीस नहीं सकते, क्योंकि अभी मैं इसमें से निकालूंगी इसके बीज। इसके बीज निकालने के बाद में ही गरम मसाला पीसूँगी मैं। हरी इलायची के बीज निकालूंगी और ये बड़ी वाली जो काली इलायची है ना, इसके बीज निकालूंगी, फिर जाके मैं इसको पीसूँगी। और दालचीनी तो मैंने वैसे टुकड़ों में छोटा छोटा कर लिया है, लेकिन और छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी तो पीसने में आसानी होती है। नहीं तो कभी कभी क्या है ना, हमारा मिक्सी का जो जार होता है वो भी ख़राब हो जाता है। और ये बादियान के जो फूल हैं तो इन्हें मैंने तोड़ लिया है, लेकिन कुछ कुछ बचे हुए रह गए, तो इन्हें भी तोड़ लूँगी। और तोड़ के फिर बीच में इसके लकड़ी होती है, ये देखिए इस तरह से, तो ये सब निकालूँगी। जहाँ ये थैलियों में रखा हुआ था वहाँ से तो मैंने निकाल लिया है, जमा कर लिया है। ये मुझे बनाना है। मसाला थोड़ा सा बचा है, 2-4 दिन चल जाएगा जो पिसा हुआ मसाला है, लेकिन उससे पहले ही मैं बना लेती हूँ। तो ये भी मैंने कर लिया, टिश्यू भी मैंने इधर लगा दिए हैं। तो बस इसे अभी थोड़ी देर के बाद में करूँगी, क्योंकि जब से मैं उठी हूँ तब से मैं लगातार लगी हुई हूँ। मेरे अंदर क्या है ना, काम को लेके सब्र नहीं होता। सोचूँगी ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, एक साथ सारे काम निपटाने लग जाती हूँ और फिर इस तरह से मैं थक भी जाती हूँ। लेकिन हाँ, जब काम सारे निपट जाते हैं ना तो फिर मुझे सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और फिर मैं आराम से बैठ या लेट सकती हूँ। उससे पहले अगर मैं चाहूँ कि मैं बैठ जाऊँ तो फिर वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है। तो गाइस, और शाम को हमें जाना है हल्दी में, तो हमारी बिल्डिंग में ही है, हमारे नेबर हैं और पुरानी पहचान भी है मेरे हस्बैंड की। तो हम जाएंगे शाम को हल्दी में, तो फिर उसके लिए कपड़े वगैरह भी निकाल के प्रेस करना है, तो वो काम कर लेते हैं। और मैं क्या पहन के जाऊंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, गांव से आई थी मूंगफली, तो बस मूंगफली खाई जा रही है। लेकिन मैंने कह दिया है कि मूंगफली के छिलटे नीचे नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि ये इसके जो अंदर के छिलटे होते हैं ना, ये वाले, ये हवा में उड़ते हैं। इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करवा दिया है, बंद करवा दिया है कि ज़रा भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका है और फिर यहाँ पे जो कालीन है ना, इसमें घुस जाता है कचरा, तो फिर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और फिर मुझे वो काफ़ी टाइम लगता है इसे साफ़ करने में। इसलिए वार्निंग दे के मैंने मूंगफली खाने दी है। और यहाँ पे टीवी देखी जा रही है, फराह खान का शो देखा जा रहा है और मूंगफली खाया जा रहा है। तो अब मैं लगवाने वाली हूँ इनसे अपने नाखून में, पैर के नाखून में मेहंदी। तो मैं कोन लेके आ गई हूँ, तो आप मेरे पैर के नाखून में मेहंदी लगा दो, ठीक? लगाओगी? तो गाइस देखिए, हल्दी मेहंदी में जाने के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने ये पहना है, सलवार है और नहीं सॉरी प्लाजो है और कुर्ता है। ये मैंने सिलवाया था, ये बिना सिला हुआ कपड़ा मैंने लिया था और काफ़ी अच्छा लगता है हल्दी मेहंदी के लिए। एकदम बेस्ट कलर है ये, बिल्कुल हल्दी वाला कलर है। तो अभी मैंने चप्पल नहीं पहनी है, चप्पल जाने के टाइम पे बाहर हील वाली पहनूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आउटफिट, आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, सब लोग
गाइस हल्दी मेहंदी में तो हम बहुत रात में आए थे हल्दी मेहंदी से, उसके बाद में हम सो गए। हो चुकी है दूसरे दिन की दोपहर, हम लेट ही सो के उठे जैसे कि आज संडे भी है। और फिर अचानक से मेरे हस्बैंड के पास में फ़ोन आया, उनके जो दोस्त हैं कुछ वो आने वाले हैं घर पे, तो बस मैं फटाफट लग गई तैयारियों में। तो यहाँ पे मैंने बनाने की सोची है ब्रेड रोल। तो कुछ वेजिस डाल के मैंने चिकन के साथ में उसे मसाले डाल के मिला के रख लिया इसे ठंडा करने के लिए। इसे रोल बनाना है। यहाँ पे मैं पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि वो शाम को 5 बजे आने वाले हैं, तो खाने का टाइम तो होगा नहीं, शाम की चाय का ही वक्त होगा। तो दूसरी चीज़ है जो ये मैं पकौड़े बना रही हूँ, तो उसकी तैयारी मैंने कर दी है। बेसन डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो ये एक पैकेट डीमार्ट का रखा हुआ था, तो बस मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने बनाई है, तीसरी चीज़, तो ये मैंने फ्रीज़ में बना के बस अभी 5 मिनट पहले ही रख दिया था। तो ये मैंने बनाए हैं चिकन कोफ्ते, और ये तीसरी चीज़ हो गई। ये तीनों चीज़ें मैंने घर पे बनाई हैं और कुछ चीज़ें बाहर से लेके आएंगे। तो बस इस तरह से हो जाएगी मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी। तो इसे रख देती हूँ फ़िलहाल मैं भी फ्रिज में ही। तो गाइस ये वाला वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, और आगे जब हम सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे और मेहमानों को के सामने पेश करने से पहले आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसा इनका लुक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय।